एक राष्ट्रभक्त का गीत, देशभक्त का गीत। मीठी मीठी तालियों की सेवा देंगे सभी से निवेदन, जो मिलकर सभी राष्ट्रगीत। हमसे ना टकराना कोई चीन हो या जापान, हमसे ना टकराना कोई चीन हो या जापान, अमेरिका हो रूस हो चाहे हो वो तुर्कस्तान, भारत से टकराना कोई खेल नहीं आसान, ये राधा का देश है कहते हैं हिंदुस्तान, मेरे भारत जैसा कोई समाज में युवाओं को अंगद की आवश्यकता है, अंगद बनने की आवश्यकता है। मुझे बरबस स्मरण हुआ है शिकागो के धर्म सम्मेलन में, जब स्वामी विवेकानंद जी को बुलाया गया था और भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए, और जब स्वामी विवेकानंद शिकागो के धर्म सम्मेलन में पहुंचे ना, तो उनकी वेशभूषा को देख करके वहाँ के लोग, मैं निवेदन कर रहा था कि स्वामी विवेकानंद जब शिकागो के धर्म सम्मेलन सभा में गए तो लोग उनकी वेशभूषा को देख करके उनकी हंसी उड़ाने लगे, मजाक उड़ाने लगे। ये क्या एक छोटा सा धोती पहन के आ गया है और इतने बड़े बड़े विद्वानों की सभाओं में ये क्या बात कहेगा। और जब उन्हें सभा में संबोधन करने के लिए कहा गया और स्वामी विवेकानंद ब्रह्मचर्य व्रती है, उनके तेज उनके स्वरूप का देखते ही बनता था, जैसे वे खड़े हुए और माइक उन्होंने हाथ में लिया और अपने उद्बोधन में उन्होंने माताओं बहनों से के शब्द के संबोधित किया। और जब 10 मिनट के उनको समय को कम से कम घंटे भर तक लोग अवाक सुनते रहे, एक सुई भी गिरे तो उसकी आवाज लोगों तक पहुंचा, इतनी नीरवता इतनी शांति वहां हो गई थी। मेरा कहने का मतलब ये है, भारत का कोई भी व्यक्ति जब भी विदेश गया है, जब भी वो हमारे देश को छोड़कर के दूसरे के देश में गया है भारत का पक्ष रखने के लिए, तब भारत की विजय हुई है ना। और इस बात का प्रमाण रामचरितमानस का अंगद प्रसंग करता है। अंगद कौन है? कहा कि अंगद मेरे भारत का वह नेतृत्व हुआ नेता है जो जाकर के पाकिस्तान में जिस प्रकार जाकर के अभिनंदन अभी डंका बजा के आए हैं ना, उसी प्रकार अंगद लंका में जाकर के डंका बजा के आता है। और रावण को जितना अभिमान था कि मुझ जैसा तो कोई जानकार है ही नहीं, मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे अलावा कोई जानकार है ही नहीं, इतने बड़े ज्ञानी था वो, फिर भी अपने ज्ञान का उसे इतना घमंड था कि सामने वाले को वो तुच्छ समझता था, कुछ भी नहीं समझता था। और भारत की संस्कृति ये है कि जब लोग हमारे सामने कोई बात करता है तो हम उसे मान देते हैं, सम्मान देते हैं, उनकी मर्यादा रखते हैं। लेकिन विदेशी संस्कृति ये कहती है क्या, कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। रावण बहुत जानकार था लेकिन इंसान की पहचान उसे नहीं थी। जब हनुमान जी महाराज गए और उसे समझाने का प्रयास किया ना, तो हनुमान जी महाराज ने कही दिलवा देखा जान दे बेंद्रा गुरु मिले है, बोला वही मिला हूँ, कपि गुरु ज्ञानी है ना। तो वो रावण ना अपने आप को बहुत जानता था, इसलिए उसे इंसान की पहचान नहीं थी। संतो कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं, ये पूरब है पूरब वाले कौन? अंगद जी महाराज, स्वामी विवेकानंद और मेरा भारत का सिपाही अभिनंदन। ये पूरब है पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, मिलजुल के रहो और प्रीत करो एक रीत यही जो होती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। आज भारत का युवा नेतृत्व लंका में जाकर के रावण जैसे त्रैलोक के विजेता के सामने अपने पैर को रख देता है। यदि रावण तुझमें दम है तो मोर गोड़ लट्टार के है ना, रखीस भर नहीं बल्कि शर्त रख दी, यदि मोर पाँव लते टाट डरेस तो मैं सीता हार जाऊं और यहाँ ले चल दूं। कम बड़े बात कही दिसगा अंगद है ना। अंगद ले का अधिकार है क्या पत्नी ले दाव में लगाए है क्या कोई अधिकार? अंगद की क्या है सीता जी है ना। यदि उनको लगाना था किसी चीज को दाव तो अपनी चीज को लगाते, सीता तो राम की है, दूसरे की चीज को दाव में लगाने का किसी को कोई अधिकार नहीं है क्या? बताओ आखिर पत्नी के दाव में लगा देवे तो सामने वाले आदमी चुप रही है ना, बैठ कर वही गांव में 2-4 झापड़ लगा के भेज दी तुम्हारी सीता जी नाम लगा दी है ना। अब ये सीता जी के साथ विडंबना ही कहे जाए कि रामचरितमानस में 2 बार सीता दांव पर लगते हैं। रामचरितमानस में 2 बार सीता जी दांव में लगाई, जिससे एक बार तो जनक जी महाराज दांव लगा दी कि जन ये धनुष ला उठा के तोड़ दी देखे तक मैं अपन बेटी बिहाव कर दूं, और दूसरा बार अंगद जी महाराज ये प्रण कर दी कि जन मोर गोड़ ला उठा दी तो देख तब मैं सीता यहीं से हार के वापिस चल दूं। बताओ दोनों बार
दोनों बार दांव पे लगी हुई है सीता। और सीता कौन है? माता बहिनी मन से मैं निवेदन करूं, सीता कौन है? कोई बताऊ, कोई बताऊ को सीता कौन है? सीता माता है, जगत जननी है, राम की पत्नी है। एक हराड़ावा सीता कौन है? कौन लगे थे सीता? आज सीता है कि नहीं है? बताओ ना जी, अभी बड़ गोठ याद रहे, बताओ वाला कोई। सीता हमारा भारत देश है, भारत की संस्कृति है, भारत की सभ्यता ही सीता है। और भारतीय संस्कृति, भारत की सभ्यता को दांव पर लगाई गई है। और दांव पर लगाने वाला कौन है? तो कहा कि एक युवा नेतृत्व है। वो युवा भारत की सभ्यता संस्कृति को दांव पे लगाने का उसका अधिकार कैसे? किसी ने पूछा कि तुम यदि सीता को दांव पे लगाए हो, और यदि कोई मन है रावण, कोई सेना मन है मेघनाथ, कोई भी जाकर गोल उठा देती तो कैसे करते है ना? अंगद ला पूछी तो अंगद कहते मैं क्या करते, कुछ नहीं करते, लौट जाते, मोर इज्जत छोड़ी जाती, इज्जत जाती राम के, मैं राम के सीता दांव पे लगा रहे हो। और मैं ये कह रहे हूँ कि प्रभु मैंने तो आपको देख करके दांव पे लगाया है, मुझे तो विश्वास है मेरे राम पर कि मेरे पैर को राम इस जमीन से कोई उठा नहीं सकता। ऐसा विश्वास अपने इष्ट के प्रति एक युवा को है। साथियों, आज हमारे समाज में ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो हमारी संस्कृति के ऊपर, हमारी सभ्यता के ऊपर, हमारी बहू बेटियों के ऊपर यदि गलत निगाह रखे, उनके प्रति कोई दुराचरण करे ना, उनको तुरंत वही जवाब दे सके। इसीलिए तो शायद हमारा युवा वर्ग पिछड़ा हुआ है, तभी तो ना जाने कितनी कितनी घटनाएं होती जा रही है। जब एक नारी का अपहरण करके रावण ले जाता है ना, उस समय युवा तो भले चुप है, लेकिन एक बूढ़ा चुप नहीं होता है। जटायु और जाकर के रावण को ललकार देता है और सीता को, रावण को एक बार मूर्छित करके सीता को प्राप्त भी वो कर लेता है। ऐसे लोगों की आवश्यकता आज हमारे समाज को है। अंगद जब लंका पहुंचता है और लंका पहुंचने के बाद जब अपने पैर को रखता है तो मेघनाद और उनके बहुत सारे युवा साथी वहां के भट्ट, महाभट्ट, सुभट्ट उठ करके आते हैं और आकर के अंगद के पैर को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन किसी को भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है। एक देश के प्रति एक युवा का समर्पण भाव है, भगवान राम के प्रति विश्वास अंगद के पैर को ऐसे जमाया कि कोई उसे उठा भी नहीं पाए, है ना। और दोनों बार में जिसका संबंध बना, उस संबंध का मुख्य आधार रही है धरती माता, पृथ्वी माता, क्योंकि सीता धरती की बेटी है, पृथ्वी की बेटी है। जब धनुष बाण को उठाने की बात आई तब भी धनुष ऐसे उठता नहीं था कि जैसे धरती है धनुष बाण कटकट ले धर ले वो छोड़ा। अब अभी अंगद के गोड़ उठा के जब पारी आई ना, तब वो ऐसे लगे थे कि धरती माता अंगद के पांव कटकट ले धर ले, वो छोड़ना नहीं चाहते। काबर कि मोर बेटी के इज्जत दांव पे लगे होंगे। आओ राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत इस पावन प्रसंग पर एक सुंदर सा भजन कर ले, पश्चात हम कथा प्रसंग पर आगे बढ़ेंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। सिंदूर सी ये मांग हमेशा सजी रहे, सिंदूर सी ये मांग हमेशा सजी रहे, भारत की सरजमी यूं ही दुल्हन बनी रहे। टपके किसी का खून, टपके किसी का खून, न जाए किसी की जान। ऐ माँ तेरी वतन की गोदी भरी रहे, ऐ माँ तेरी वतन की गोदी भरी रहे। हो आप सभी से चाहूंगा एक राष्ट्रभक्त का गीत, देशभक्त का गीत, मीठी मीठी तालियों की सेवा देंगे सभी से निवेदन, जुड़ मिलकर सभी राष्ट्रगीत। हमसे ना टकराना कोई चीन हो या जापान, हमसे ना टकराना कोई चीन हो या जापान। अमेरिका हो, रूस हो, चाहे हो वो तुर्कस्तान, भारत से टकराना कोई खेल नहीं आसान। ये राघव का देश है कहते हैं हिंदुस्तान, मेरे भारत जैसा कोई देश नहीं, कोई
है, ऋषियों मुनियों के बानी है, ऋषियों मुनियों के बानी है। ये देश है वीर जवानों का, ऋषियों मुनियों की बानी है, ऋषियों मुनियों की बानी है, ऋषियों मुनियों की बानी है। ये देश है वीर जवानों का, ऋषियों मुनियों की बानी है। सब दुनिया भर के झंडों पर मेरा एक तिरंगा भारी है। मेरा भारत जैसा कोई देश नहीं, कोई देश नहीं मेरा भारत जैसा, कोई देश नहीं, कोई देश नहीं मेरा भारत जैसा, कोई देश नहीं। हो इस देश के लोगों के दिल में चाहत की गंगा बहती है, चाहत की गंगा बहती है, चाहत की गंगा बहती है। इस देश के लोगों के दिल में चाहत की गंगा बहती है, चाहत की गंगा बहती है, चाहत की गंगा बहती है। इस देश के लोगों के दिल में चाहत की गंगा बहती है। सारे दुनिया मेरे भारत को सोने की चिड़िया कहती है। मेरे भारत जैसा कोई देश नहीं, कोई देश नहीं मेरा भारत जैसा, कोई देश नहीं, कोई देश नहीं मेरा भारत जैसा, कोई देश नहीं, कोई देश नहीं मेरा भारत जैसा, कोई देश नहीं, कोई देश नहीं मेरा भारत जैसा, कोई देश नहीं, कोई देश नहीं मेरा भारत जैसा, कोई देश नहीं मेरे भारत जैसा, कोई देश नहीं। बोल भारत माता के जय हो, बोल भरत प्रिय रामचंद्र के जय हो। मानस प्रेमी संत स्वरूप श्रोता समाज, रामचरितमानस के जिन पावन प्रसंग में आपके बीच रखे पर जावत हूं, वो पावन प्रसंग अंगद जी महाराज रावण के सभा में बिल्कुल एक शेर के समान दहाड़ते हुए चले गए, है ना। देखो, पराये देश में जाना है जहां अपना कोई भी नहीं है, सब के सब शत्रु ही है, लेकिन वो छोटे से युवा ला जब भेजेगी तो युवा भी गीस और खर पीछे एक कारण रही से कि मकसद रही कि मेरे पीछे मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मैं क्या हूं, मैं तो कुछ भी नहीं। मेरे प्रभु मेरे राम का साथ, उनका सहयोग मेरे पास है। भगवान राम के प्रति ओखर विश्वास ही अंगद ला इतना बलशाली बना, है ना। जब देश की बात हो, अपनी संस्कृति की बात हो, तब अभी अभी हमारे देश में एक बहुत घटना घटी ना, जहाँ वीर सिपाही अभिनंदन पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तान में डंका बजा के आए और सब सारा भारत वो अभिनंदन के अभिनंदन करे। वैसे तो ही अंगद जी महाराज है ना। कहीं ना कहीं आज भी हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति भारत में विद्यमान है और हम सब उसी सभ्यता, उसी संस्कृति के कारण पूरे विश्व में हमारा एक अलग पहचान है। जब अंगद जी महाराज जाते हैं और पैर ले जब जाकर के बीच सभा में जमा देते हैं, है ना, एक पीछे पूछे कि संगत जी लगा है तो कि मैं कुछ भी नहीं, मेरा भगवान के प्रति समर्पण है और भगवान के प्रति विश्वास ही अति बड़े बात कहला देते अंगद के मुंह से कि फिर है राम सीता मैं सीता को हार जाऊंगा और राम वापस चले जाएंगे, है ना। इनके पीछे रंगत को नहीं बल्कि राम की इज्जत दांव पर लगी हुई थी। और इस बात की तुलना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं कि कोटि विघ्न ते संत कर मन जी मिलती न त्याग, है ना। कोटि विघ्न, जैसे कोई संत होते और वो संत लाना अपन नीति ला त्यागे पर करोड़ों विघ्न, करोड़ों बाधा लाए जाते, लेकिन फिर भी वो विघ्न बाधा से संत की मना अपन नीति ला नहीं छोड़। बस अभी बसंत चलाते हैं ना, बसंत और संत में यही तो समानता है। बसंत जब आते हैं ना तो
प्रकृति सुधर जाते, और संत जब जीवन में आते तो संस्कृति सुधर जाते, है ना। संत के ऊपर चाहे कतको दुख आए, कतको तकलीफ आए, बहुत सारे एक से एक दृष्टांत उदाहरण संत के प्रति दिए जाते कि जैसे एक संत नदी में स्नान करते रहते, अब स्नान करते तो नदी के बहाव में एक बिच्छू है बहात रहते, संत की नजर पड़ी सब बिच्छू पे, तो दोनों हाथ में उठा करके बिच्छू बाहर निकाले के प्रयास करे। जैसे बिच्छी संत के हाथ में, इसमें जोरदार डंक मारते बिच्छी है संत ला, लेकिन संत ऊप तक नहीं कहे और फिर बाहर में निकाल देते, है ना। फिर भी वो जब बाहर में निकले नहीं पाए, फिर भागते, फिर उठाते, ऐसे कई बार वो बिच्छू ला बचाए की कोशिश करते संत हर, और कई बार बिच्छू हर ओकर हाथ में डंक मारते। एक जन बहिरी खड़े खड़े वाला दिखत रहा है, पूछते कस महाराज कैसे आदमी हो आप, ये बिच्छी ला आप बचाए की कोशिश करत हो, कई घा बिच्छी आपके हाथ ला डंक मारी से आप ला जहर नहीं चढ़ेगा, कई बार आप ला डंक मारते, लेकिन फिर भी आप बिच्छी बचाए बार छोड़त नहीं हो। संत बड़ा सुंदर उत्तर देते, कहते कि भैया जिन प्रकार से बिच्छी अपन आदत अपन स्वभाव ला नहीं छोड़ते, तो मैं आदमी मैं मानव कैसे अपन आदत अपन स्वभाव ला छोड़ दो, है ना। ओकर आदत है बिच्छी के स्वभाव है डंक मारना, और संत के स्वभाव है कि दुष्ट मन के ऊपर घला दया करना, दुष्ट के प्राण के घला ही रक्षा कर देना, चाहे कतको संकट आ जाए, है ना। एक दिन तो उसने एकादशी के दिन जब स्नान करके आ जाते ना, तो एक दिन मजाकियल बड़ा मजाक सुनते, बड़ा संत बनते, बड़ा भक्ति भाव भगवान के भक्त बनते, चलो आज एक परीक्षा ले करके एक जमुआ गंदगी ला उठा करके वो संत के ऊपर डाल देते हैं। संत महाराज कुछ नहीं कहा, जाके चुपचाप फिर गंगा जी में स्नान करते फिर आते। इसने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कर 11 बार वही किस्सा करी, और 11 बार संत एक बार भी नाराज नहीं हुई, फिर से जाकर के पुनः नदी में स्नान करके आ जाए, बार बार वही करे, इसे क्रम करते करते 11 बार। आखिरी में वो आदमी यार थक गए और जाकर के संत के चरण ला पकड़ ली, देखिए गुरुदेव मैं बार बार आपके सामने विघ्न बाधा पैदा करता हूँ, आपके परीक्षा लेके कोशिश करता हूँ, लेकिन एक बार भी आप ना मोर ऊपर मोला एक झापड़ मारे हो, ना ही एक बार मोर ऊपर क्रोधित होकर लाल आंखी करे हो, ना ही मोर ऊपर गुस्सा है ना। तो संत कहते कि बेटा ते अपन काम करत हस, तेहर अपन काम करत हस, तो ते मान लो दुष्ट है तो दुष्टता के काम करत हस, और मैं संत हूँ तो मैं संतत्व के काम करत हूँ, है ना। यही तो संत के पहचान है। और मैं तो संत यहाँ तक कह दी कि मैं तो धन्यवाद देता हूँ तोला कि आज ते मोर इतना परीक्षा ले, बार बार मोला मोर ऊपर गंदगी डाले, और यही तारतम्य में आज एकादशी के उपवास से 11 बार मोला गंगा जी में नहाए के सौभाग्य मिल गए। माने पूरे प्रवृत्तियों को भी जो अच्छी प्रवृत्ति में बदल दे, उनका नाम संत है ना। उनके ऊपर अच्छा बुरा का कोई भी असर ना पड़े, अच्छाई में अच्छाई और बुराई में भी जो अच्छाई ढूंढ ले वो संत है। और ऐसे संत के नीति जिस प्रकार होती है, अडिग होती है, उसी प्रकार अंगद का पैर भी अडिग होकर के आज धरती पर स्थापित हो गया है। जैसे वो अंगद का पैर नहीं बल्कि धरती का ही एक हिस्सा है, और धरती माता देखती है कि आज फिर मेरी बेटी माँ के जी कैसे माने, है ना। माँ की जी कैसे मारे महतारी ये जानत है कि सीता माता मर बेटी, सीता मर बेटी है, और आज बेटी की इज्जत दांव पे लगे हुए। एक स्थिति ऐसे चमचमा के अंगद के पैर ल पकड़ी धरती मैया की स्वामी तुलसीदास महाराज इंद्राजीत आदि के बलवाना हरस उठे जहाँ ता बट नाना, जब तही कर बलि विपुल उपाई पद न हटई बैठई सिरुनाई। इंद्रादि माने मेघनाथ के समान जैसे लक्ष्मण जी शक्तिबान लगे, और वो शक्तिबान लगे के बाद मूर्छित होकर के जब लक्ष्मण जी महाराज गिर गए जमीन में, और तब जा करके अंगद उनका जितना भी सैनिक रहा है ना, सब जा करके उठाए के कोशिश करते, लेकिन वो एक जन भी उठाना तो दूर तिल मात्र के हिला नहीं सके। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भाव लिखिन, मेघनाद समकोटि सत जो धार है उठाए, मेघनाद समकोटि सत, सैकड़ों योद्धा मिलकर के भी लक्ष्मण जी महाराज ने उठाए की कोशिश करते, लेकिन मूर्छित लक्ष्मण जी महाराज बिल्कुल एक तिल मात्र भी उठ नहीं पाए। वही प्रकार से जिन प्रकार से जनकपुर के दरबार में धनुष ल तोड़े बर जितना राजा भट्ट महाभट्ट सुभट दारुण भट्ट आए वो सब के सब बाण ल उठाए बर जाए, अपन जगह से उठे और जाकर के धनुष ल उठावो कोई के छुए, और उठाना तो दूर छू करके भी फिर वापिस उल्टा गोड़ वापिस आ जाए, तिल मात्र भी हिला नहीं सके। वही प्रकार से आज अंगद के पैर धरती माता ऐसे पकड़ ले हैं कि जैसे कि वो चाहते हैं कि ये पैर कोई उठा मत पाए। एक तो दूसरा और भगवान राम के प्रति अंगद के विश्वास, और दूसरा माता धरती के, माता पृथ्वी के अपन बेटी के प्रति वो लगाव, वो समर्पण कि आज बेटी की इज्जत दांव पे लगी हुई है। भगवान एक अंगद जी के पैर एकदम जमे हुए हैं।